हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी डे 18। जो आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे होमवर्क मिला था, उसका टॉपिक था इंग्लिश में ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ये ऐसे का टॉपिक था, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। और हिंदी में जो टॉपिक दिया गया था, अपने विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ये दो क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे दिया गया था आप लोग को। तो चलिए इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसे टॉपिक आपको 200 वर्ड्स में लिखना था, और ये जो लेटर दिया गया था 150 वर्ड्स में लिखना था। हाँ, लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था कि हाउ टू राइट एसे, उसमें 300 वर्ड बोले थे। ये इसलिए बोला गया था कि जो न्यू स्टूडेंट अभी स्टार्ट किए हैं, उनको किसी भी टॉपिक पे पकड़ अच्छा हो, इसलिए अभी से 300 वर्ड लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में अगर मानिए 150 ही आ गया तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर एग्जाम में 300 बोल दिया, आप लोग 150 का प्रैक्टिस करके जाइएगा, तब तो ऐसे में आलतू फालतू चीज लिख दीजिएगा। इसलिए हमने वो 300 वर्ड बोला था। और इसका सॉल्यूशन आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहां से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है ऐसे, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, तो इसका कीवर्ड क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंडिया, मतलब इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप क्या क्या है, उस पर आप लोग को ऐसे लिखना है। तो पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर that emphasize natural process and minimize the use of synthetic chemicals। इसमें कह रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग एक एग्रीकल्चर का मेथड है जो इम्फेसाइज करता है नेचुरल प्रोसेस पे ज़्यादा वो जोर देता है, एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, और सिंथेटिक केमिकल्स को मिनिमाइज करने के लिए कहता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए मेथड ऑफ एग्रीकल्चर दैट emphasize द नेचुरल प्रोसेस एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। ये हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन इंडिया दिस प्रैक्टिस इज gaining popularity due to growing awareness about health and environmental concern। कह रहा है इन इंडिया, भारत में, दिस प्रैक्टिस इज gaining popularity, भारत में यह प्रैक्टिस धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। ड्यू टू ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न। यह जैसे जैसे हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ रहा है और इन्वायरमेंटल कंसर्न के बारे में अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो भारत में ये प्रैक्टिस धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूजेज नेचुरल फर्टिलाइजर्स लाइक कंपोस्ट एंड मैन्योर एज वेल एज इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल मेथड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स, जैसे हो गया कंपोस्ट और मैन्योर, एज वेल एज इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल मेथड यूज करते हैं। कह रहा है साथ ही साथ हम लोग पर्यावरण के अनुकूल कीट नियंत्रण विधियों का भी पालन करते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जैसे कंपोस्ट हो गया, मैन्योर हो गया, और साथ ही साथ में हम लोग पर्यावरण के अनुकूल जो कीट नियंत्रण विधि होता है उसका भी पालन करते हैं। अगला लाइन है, दिस अप्रोच नॉट ओनली इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दियर क्रॉप्स बट आल्सो प्रिजर्व सॉइल फर्टिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। कह रहा है यह अप्रोच नॉट ओनली इंश्योर करता है प्रोडक्शन ऑफ हेल्दियर क्रॉप्स के बारे में, मतलब कह रहा है यह पद्धति न केवल स्वस्थ फसलों के उत्पादन को सुनिश्चित करता है, बल्कि सॉइल फर्टिलिटी को भी कंजर्व करता है और बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करता है। नेक्स्ट लाइन, इट रिड्यूसेज वाटर पॉल्यूशन एंड कॉम्बैट्स क्लाइमेट चेंज बाय डिक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। यह वाटर पॉल्यूशन को भी कम करता है। अगर हम फर्टिलाइजर्स का यूज कम करेंगे तो आपके मिट्टी में केमिकल कम मिलेगा, उससे वाटर भी पॉल्यूशन कम होगा, उससे ग्रीन हाउस गैस भी इमिशन कम होगा। तो यही कह रहा है, इट रिड्यूसेज वाटर पॉल्यूशन एंड कॉम्बैट्स
ये क्लाइमेट चेंज से भी लड़ने में मदद करता है। कैसे? बाय डिक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। नेक्स्ट, इंडिया हैज ए रिच ट्रेडिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कह रहा है ट्रेडिशन भारत में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक समृद्ध परंपरा रहा है भारत में। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग अलायंस विथ इट्स कल्चर एंड इकोलॉजिकल हेरिटेज। और ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाइन करता है इसके कल्चरल और इकोलॉजिकल हेरिटेज से। नेक्स्ट लाइन है, स्टेट्स लाइक सिक्किम हैव सेट एन एग्जाम्पल्स बाय बिकमिंग फुल्ली ऑर्गेनिक। स्टेट जैसे हो गया सिक्किम, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया क्योंकि यह फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट हो गया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने एसे में जरूर मेंशन करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना जो कि प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इसमें किसान को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। अब नेक्स्ट लाइन है, ये कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। डिस्पाइट इट्स बेनिफिट, इसके बेनिफिट्स के बावजूद भी ऑर्गेनिक फार्मिंग फेसेस चैलेंजेज। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या कर रहा है? चैलेंज फेसेस कर रहा है। सच एज ए लोअर यील्ड्स एंड हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन कम होता है और इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। यही एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का चैलेंज होता है। नेचुरल फार्मिंग कीजिएगा, मानिए एक कट्ठा में जहाँ फसल आपको 20 केजी होगा, वहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये 5 से 7 केजी हो जाता है। तो इसका प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन ये 5 से 7 केजी प्रोडक्शन करने में इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। यही इसका अपने आप में एक चैलेंज है। हाउएवर मतलब हालांकि इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बोथ इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स ऑफर ए प्रोमिसिंग फ्यूचर फॉर दिस इको फ्रेंडली प्रैक्टिस इन इंडिया। कह रहा है हालांकि इसका डिमांड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है। इसका डिमांड इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रहा है। तो इससे पता चलता है इसका जो फ्यूचर है वो अच्छा है, पर्यावरण के अनुकूल प्रथा एक उज्जवल भविष्य प्रदान करेगा। प्रोमिसिंग फ्यूचर फॉर दिस इको फ्रेंडली प्रैक्टिस इन इंडिया। तो ये इतना था, आप लोग को 200 वर्ड्स में इतना ही आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोग इतना भी लिख लीजिएगा, आप लोग को 5 में से 4 नंबर मिल जाएगा। और सेकेंड क्वेश्चन था कि अपने प्रिंसिपल को चरित्र प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो इसमें पहले लिखिएगा परीक्षा भवन पटना, उसके बाद दिनांक दीजिएगा, डेट जो भी हो वहाँ डेट लिख लीजिएगा। फिर लिखिएगा सेवा में प्रधानाचार्य और अपना स्कूल या विद्यालय का यहाँ नाम मेंशन करना मत भूलिएगा। विषय क्या है? चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन आप लोग कर रहे हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, महोदय या महोदया, यहाँ कोमा लगाना मत भूलिएगा और यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। सविनय निवेदन है कि मैं क आपके विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मैंने यहाँ अपना कोर्स का नाम लिखिएगा, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं या बीकॉम किए हैं, जो भी अपना कोर्स किए होंगे उसका यहाँ मेंशन कीजिएगा। मैंने मानिए लिख रहे हैं बीए, मैंने बीए में शिक्षा प्राप्त की है और अपना सत्र का उल्लेख कीजिएगा, 2020 से 22, 24 से 25, जो भी आपका सत्र हो। मैं अपनी पढ़ाई पूरी की है, अब मुझे नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यहाँ मेंशन कीजिएगा आपको चरित्र प्रमाण पत्र किस लिए चाहिए, नौकरी के लिए चाहिए या हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। यहाँ आप मेंशन कर लीजिएगा, अब मुझे फलना नौकरी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए या फलना हायर एजुकेशन के लिए चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। मेरे अध्ययन के दौरान मैंने सभी नियमों और अनुशासन का पालन किया है। मैं समय पर अपने सभी शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेता रहा हूँ। मुझे आशा है कि मेरे आचरण और प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए
आप मुझे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने का कृपा करेंगे। ये बीच वाला पैराग्राफ में लिख दीजिएगा। और लास्ट में, कृपया मेरे प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। मैं इसके लिए आपका सदैव आभारी रहूंगा या रहूंगी। सौधन्य धन्यवाद। भवदीय कौखोगा। अपना रोल नंबर यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। तो ये था आप लोग को डे 17 में जो क्वेश्चन मिला था उसका सॉल्यूशन। आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।